बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम और भी ज्यादा कुख्यात हो गया है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने एक इशारे से इंडिया से लेकर कनाडा और अमेरिका तक फायरिंग करवा सकता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अब बड़े बड़े अपराधी भी कांपने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस अगर गैंगस्टर नहीं बनता तो फिर आज क्या होता और कहाँ होता? दरअसल हर पिता की तरह लॉरेंस बिश्नोई के पिता की भी एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को खाकी वर्दी में देखना चाहते थे। लॉरेंस बिश्नोई को कभी उसके पिता आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कब वो गुंडा गैंग का लीडर बन गया, खुद लॉरेंस को भी इसका आभास नहीं हुआ। धीरे धीरे लॉरेंस क्राइम की दुनिया की ओर कदम बढ़ाता गया। समय बीतने पर लॉरेंस का नाम खूंखार गैंगस्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया। जेल पहुंचा तो जेल में भी क्राइम की गतिविधियों को अंजाम देता रहा। कभी सलमान खान को धमकी तो कभी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में नाम सामने आया। इतना ही नहीं, कनाडा में एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी की हत्या के मामले में भी वहां की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लॉरेंस अपने गांव वालों की नजर में हीरो बना हुआ है। गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि लॉरेंस एक खानदानी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके परदादा संत थे, उसके पिता किसान हैं और उनके पास करीब 100 एकड़ जमीन है। वह कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि गांव वालों के लिए हीरो है। उसके गांव वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर कैसे इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा सकता है। दरअसल न्यूज 18 की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के गांव का दौरा किया। वहां उसके बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की। लॉरेंस ने जिन गलियों में अपना बचपन बिताया, न्यूज 18 की टीम वहां पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा वाली पहुंची। लॉरेंस का उसी गांव में पैतृक घर है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव में न्यूज 18 पहुंचा है। गांव में किस तरह के हालात है, लॉरेंस बिश्नोई का बचपन इन गांव की गलियों में से गुजरा है। हम बातचीत करते हैं गांव के लोगों से। गांव के लोग जो है मौजूद है। सर, लॉरेंस बिश्नोई का गांव है? हाँ जी। तो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, और अच्छे नेचर का था, और खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। गांव में तो कभी गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना आप, तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। बहुत अच्छा लड़का था। तो यहाँ से कब लास्ट समय कब आया था यहाँ पे? लास्ट समय तो भाई 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक तो हमने उसको यहाँ देखा था। उसके बाद जब चंडीगढ़ चला गया पढ़ने वहाँ पे, तो कभी कभार ही आता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गैंगस्टर तक का नाम जुड़ गया उसके साथ? जी, इसका तो हमें पता नहीं है कैसे जुड़ गया कैसे नहीं जुड़ गया। हम तो जमींदार आदमी हैं। यहाँ पर बिल्कुल ठीक था। हमें तो बस इतना पता है, हर एक बच्चे की मदद खेल कूद में। जैसे बच्चों के पास कोई क्रिकेट का सामान नहीं था तो वो अपने पास से भी ले आकर बच्चों को दे देता था। जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट की किट हो गई, कभी किसी बच्चे को मना नहीं करता, अपने पास खुद से दिलवा देता था लोगों को। अब जैसे पूरे देश के अंदर लॉरेंस का नाम चल रहा है, हर बात के ऊपर जो लॉरेंस की नाम आता है, तो उसको कैसे देखते हो भाई? उसको तो भाई हमने कभी उसको गलत तो देखा नहीं है। और बाकी अंदर बैठा है, जेल के अंदर है वो। उसके बाद भी अगर बाहर से कोई ब्लेम लगा रहा है तो उसका भी क्या किया जा सकता है, पता नहीं अभी क्यों लगा रहे हैं ब्लेम। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है। तो विश्वास कितना करते हो इन बातों के ऊपर? जैसे बात आती है, कोई भी कांड होता है तो बिल्कुल झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी हमने कोई ना, तो हमारे गांव में ऐसी कोई अफवाहें हैं ना ही हमने कभी यहाँ पर सुनते हैं। बाकी भाई मैं ज़्यादा बता नहीं सकता भाई क्या है क्या नहीं। माता पिता का नेचर कैसे है? कैसे? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे। वहीं गांव के चौपाल पर मौजूद हंसराज का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने धर्म और राष्ट्र की लड़ाई लड़ता है। उसका नाम पूरे विश्व में है। उन्होंने बताया कि आज हर कोई उसे खतरनाक अपराधी मानता है, लेकिन वे ऐसा नहीं है। हंसराज कहते हैं, आज बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का पिता पुलिस में थे और उन्होंने खूब पैसा खाया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसके परिवार में कोई भी पुलिस में नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनका नाम सारे वर्ल्ड में है, देश में नहीं है, बाहर भी बड़े बड़ी काम कर रहा है। देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी से फालतू बात करता था। गांव के अंदर इतना अच्छा, इतना सुंदर
इतना भी किसी से आपके थोड़ा सा ही बड़ा मिल गया उसके पैर छूता था। यहाँ से निकलने के बाद वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जाने के बाद कुछ भी हो, NIA आए थे, वो पूछते थे वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। हम ये कहते हैं, मैं क्या उसका 120 किलो पहली है, खुद की लैंडलॉर्ड है। कई कहते हैं ये वो पुलिस में था, उसका बाप, उसने पुलिस वालों से खाया, उससे उस बच्चे उसको खाया कुमा के। ये कोई गलत बात है? बिल्कुल ही बात है। फिर भाई साहब एक बात और बता रहे, गाँव में उसका अच्छा स्वार्थ था, अच्छा था, राष्ट्रहित के लिए, प्रांत वालों में, धर्म के लिए। और इससे आगे ये बात कर रहा हूँ मैं कि जो वो कहता है ना, करनी सेना को जोधपुर में है, अपने आप को कहता मैं करनी सेना का प्रधान हूँ। हम यहाँ से उनको कह देते हैं वार्निंग भी, हम तुम्हारा सिर दर्द कुछ भी नहीं लेंगे। हम 11 करोड़ 11 लाख 11,000 रुपये उनको सिर्फ दुतराली में आ जाए दे देंगे। आज कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को मरवाने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कोई कसूर नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा लड़का है, वह पुलिस की हिरासत में रहकर क्राइम कैसे कर सकता है। पर जिम्मेवारी तो अभी पता नहीं कौन ले रहा है जी, कौन नहीं ले रहा। अब ये अंदर हमें तो ये समझ नहीं आती, जेल के अंदर बैठा यार कैसे कर सकता है कोई। हमारे तो खुद में यहाँ पर एक आगे पहले कत्ल हुए थे, 20-20 साल की काट के आए थे गांव के कोई, उनकी तो कभी हमने नहीं सुनी भी। जेल के अंदर से ये हो जाता है, जेल के अंदर से कैसे हो सकता है बताओ। शौक किस तरह के थे उसके बचपन में? किस तरह? खेल कूद के शौक थे सारे, बिल्कुल खेल कूद के शौक थे। गांव के लोगों की माने तो कोई भी माता पिता बच्चों को गैंगस्टर नहीं बनाना चाहता और ना ही कोई बच्चा गैंगस्टर बनना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास 110 एकड़ जमीन है, उनका परिवार अच्छा है। लॉरेंस की पढ़ाई अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से हुई और उसके बाद वह चंडीगढ़ चला गया, जहां छात्र संघ के चुनाव के बाद उस पर मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक के बाद एक मामले लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई परिवार से बोला था कि वह माता वैष्णो देवी के यहाँ जा रहा है, लेकिन उसके बाद वह लौटकर कभी घर नहीं आया।